हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और मैं आज आप लोग के लिए होम टूर लेकर आई हूँ। जब मैं इस नए फ्लैट में आई उसके बाद मैंने होम टूर बनाया ही नहीं। और ये मेरा एक छोटा सा घर है, मुंबई में मैं रहती हूँ। 1 BHK फ्लैट है जो कि रेंट पे है। तो आज मैं अपने घर का होम टूर कराऊंगी और मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करें मेरे घर को देखकर, क्योंकि हर कोई अपने घर को अपने दिल से, अपने आशियाने को सजाता है जैसे सजा सकता है। और मैं तो यही कहूँगी कि महंगी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है घर सजाने के लिए, दिल में प्यार की ज़रूरत होती है, जो कि मैंने भी बड़े ही प्यार से अपने घर को सजाया और बसाया है। तो चलिए मैं आपको कराती हूँ होम टूर। तो सबसे पहले मैं मेन दरवाज़े पर आ चुकी हूँ और ऊपर हमने बजरंगबली की फ़ोटो लगाई है। कहते हैं दरवाजे पे बजरंगबली की फ़ोटो या फिर गणपति बप्पा की तस्वीर ज़रूर लगानी चाहिए, अच्छा होता है। तो चलिए अब हम सबसे पहले ड्राइंग रूम की तरफ चलते हैं। तो ड्राइंग रूम में बढ़ने के बाद सबसे पहले मैं आप लोगों को मंदिर के दर्शन कराती हूँ। तो ये है हमारा मंदिर जिसमें हम सुबह शाम पूजा आरती करते हैं और सभी देवी देवताओं की मैंने तस्वीर और साईं बाबा की मूर्ति मैंने रखी है और शिवलिंग। तो मुझे यहाँ पर आने के बाद बहुत ही सुकून मिलता है जब भी मैं सुबह पूजा करने के लिए आती हूँ। अब उससे आगे बढ़े तो ये देखिए मैंने नीचे गद्दे को लगाकर बैठने के लिए जगह बनाया है। हमने सोफ़ा नहीं रखा है घर में क्योंकि मैंने पहले भी सोफ़ा रखा था और मैंने सोफ़ा हटा दिया था जानकर। तो मुझे ये बहुत ही कंफर्टेबल लगता है। एक तो ये होता है अगर कोई एक भी बंदा एक्स्ट्रा आता है घर में, कोई भी गेस्ट आ जाते हैं तो वो सो सकते हैं। और यहाँ से है विंडो जिसे मैं अभी खोल कर क्या दिखाऊं, अभी रात का टाइम है तो आपको बाहर कुछ दिखेगा नहीं, वरना बाहर काफ़ी अच्छा है व्यू। तो ये था विंडो यहाँ पर, और सामने एक और बैठने की जगह छोटी सी दीवान हमने लगा रखी है। और ये जो दीवान है काफ़ी स्पेशियस है, अंदर काफ़ी कुछ हम रख सकते हैं, बॉक्स जैसा बना है। स्पेशली इस चीज़ के लिए हमने लिया था। तो सामने आप बैठ सकते हो और सामने दूसरी तरफ जो है वहाँ पे आप लेट भी सकते हैं और आराम से बैठ भी सकते हैं। तो 4 या 5 लोग आराम से इस जगह पे बैठ सकते हैं, बैठने की कोई कमी नहीं है। और इसके सामने जो हमने ऊपर लगाया है वो मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ की तस्वीर लगी है और इसका हमने कोलाज बना कर रखा है। तो अच्छा लगता है, घर के बड़ों की फ़ोटो लगी हो घर में तो एक अच्छी सी पॉजिटिविटी आती है। और यहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ। और दूसरी तरफ आप देखें तो यहाँ पर टेबल चेयर है जहाँ मेरी बेटी बैठकर स्टडी करती है और उसी के बुक्स रखे हैं। और यहाँ योगा मैट है। और यहाँ पर ये जो छोटा सा कबर्ड है ये भी मेरी बेटी का ही है, वॉलड्रॉप, और जिस पे पूरा इसने डेकोरेशन बना रखा है। अभी भी तुमने कबर्ड को बंद नहीं किया। ये जगह पे मेडल्स और ट्रॉफीज हैं और ये मेरे और मेरे हस्बैंड की फ़ोटो है। काफ़ी पुरानी तो नहीं कह सकते, 2-2.5 साल पुरानी फ़ोटो है, न्यू ईयर के ही टाइम की है। और ये मेरी बेटी की फ़ोटो है जब ये 1 ईयर की भी नहीं थी तब की है। और ये मेडल्स हैं, कुछ मेरे हस्बैंड के हैं और कुछ मेरी बेटी, इन लोगों ने जीता है तो अच्छा लगता है। और ये सारी जो ट्रॉफीज़ आपको दिख रही हैं बड़ी बड़ी, ये जो हैं ये सारे मेरे हस्बैंड के ट्रॉफीज़ हैं जिन्होंने क्रिकेट में, उनको क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और ये जो पेंटिंग है ये हाथ से ही बनाया हुआ है, ये मेरे देवर ने बनाया है। तो ये दोनों जो पेंटिंग्स लगे हुए हैं ये मेरे देवर ने बनाया। और भी काफ़ी उनको बनाने का शौक़ है जो कि सारी मैंने नहीं लाई है क्योंकि जगह ही नहीं है तो लगाऊंगी कहाँ। और अगर आप इस तरफ जा रहे हैं तो पीछे एक स्पेस बना हुआ है जहाँ पर हमने वॉशिंग मशीन रखा है और देखिए कपड़े सुखाते हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छा हमारा ये जगह काम आ जाता है क्योंकि अगर आप यहाँ पे वॉशिंग मशीन नहीं रखते तो आपको वॉशरूम में रखना पड़ता है, तो वो बहुत कंजस्टेड हो जाता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे रस्सियाँ लगा रखी हैं और कुछ कपड़े हैंगर में हम सुखा लेते हैं, तो ये जगह हमारे अच्छे इस्तेमाल में आ जाता है। तो चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे नहीं, पहले मैं ये दिखा देती हूँ, ये बहुत ज़रूरी है सिक्योरिटी के लिए क्योंकि आप कभी कभी अकेले रहते हो, कोई भी आता है दरवाजे पे तो आपको पता चल जाता है। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आगे बढ़ने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे हमारा
इंटरनेट का कनेक्शन लगा है वाईफाई, जिसके बगैर आप लोग तक हमारा वीडियो नहीं पहुंच सकता। और साथ में ही ये एक कॉमन वॉशरूम है, जहाँ पे कोई भी अगर बाहर से आते हैं तो आने जाने वालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है 2 वॉशरूम होने से। और यहाँ पे ये है किचन। किचन काफ़ी स्पेशियस है, आप छोटा किचन नहीं कह सकते, काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ पे मैंने स्पाइसेस रखे हैं और ये है हमारा गैस चूल्हा, जो कि मैंने अभी ही लिया है। मुझे लिए हुए इसको अराउंड 1 मंथ हो रहे हैं। और यहाँ पे चाकू छुरी और स्पून्स वगैरह वॉश करके रख देते हैं हम। और जब अभी थोड़ा वॉश करके रखा है, जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाता है तो ड्रॉर में लगाते हैं। और ये जगह पे जैसे सोप वगैरह है और स्पंज वगैरह है वो नीचे नहीं रखते हम, तो वो काफ़ी अच्छा यूज़ हो जाता है ये जगह भी। और यहाँ पे कचरे के डब्बे वगैरह रखते हैं हम, तो ये अंदर बंद रहता है। और यहाँ बर्तन वगैरह हैं, जो कि नॉर्मली हर किसी के मॉड्यूलर किचन में होता है, तो कुछ नया नहीं है, वैसे ही है। तो आई होप कि किचन भी आपको ठीक ही लग रहा होगा। और दूसरी तरफ ये है हमारा रेफ्रिजरेटर। इससे बड़ा आप रेफ्रिजरेटर नहीं ले सकते, क्योंकि ये जगह ही इतनी ही बनी हुई है। आप चाहेंगे डबल डोर वगैरह तो आप नहीं ले सकते हो। और ये है मेरा इलेक्ट्रिक केटल। यहाँ पे मैंने मिक्सी रखा है, यहाँ दूध गर्म करके रखा है मैंने, फ्रूट्स हैं, तो ये जगह भी मैं अच्छे से इस्तेमाल कर पाती हूँ। और ऊपर माइक्रोवेव है। माइक्रोवेव पहले जो फ्लैट था उसमें मैं नीचे रखती थी तो बड़ी दिक्कत होती थी। और आपको मैं दिखाती हूँ, विंडो खोलेंगे तो यहाँ पे वॉश करके बर्तन रखे हुए हैं, जो कि अभी गीले हैं। और जब ये ड्राई हो जाते हैं तो दूसरे दिन मॉर्निंग में मैं इसे ड्रॉर में लगा देती हूँ और ये जगह काफ़ी यूटिलाइज हो जाता है। दूसरी साइड में मैं गंदे बर्तन रखने के भी, जो बर्तन आपने वॉश नहीं किए, तो वो साइड में बना हुआ है। ये किचन मुझे पिछले वाले फ्लैट से ज़्यादा पसंद आया था। और बॉम्बे में आपको मैं बता दूं कि बहुत बड़े फ्लैट्स मिलना बहुत मुश्किल होता है। और ये हैंड टॉवल है, जब आप खाना बनाते हो, किचन में कोई भी काम करते हो, तो आप बार बार हैंड वॉश करते हो, तो इसके बिना तो काम नहीं चल सकता, तो इसलिए मैंने हैंड टॉवल लगाया हुआ है। तो ये था किचन। अब चलते हैं बेडरूम की तरफ। तो ये बस सामने ही है बेडरूम, और यहाँ भी है वॉशरूम, जिसे रहना बहुत ज़रूरी है, एक वॉशरूम से काम नहीं चलता। तो हम हमेशा जो भी फ्लैट देखते हैं कोशिश करते हैं कि 2 वॉशरूम हो। तो ये है हमारा बेड, और बेड पे पूरे बेड पे मेरी बेटी का राज है, इसीलिए उसके ही टॉयज़ आपको दिखेंगे। सब कुछ उसका ही चलता है इस घर में ज़्यादा। और ये है कबर्ड बना हुआ, और ये मिरर। जब हम इस फ्लैट में आए थे तो पहले कोई सरदार जी रहते थे, तो उन्होंने ये मिरर लगाया था पग बांधने के लिए, तो वो वैसे ही लगा हुआ है, क्योंकि अच्छा है, मिरर लगा है तो यूज़ भी हो जाता है। और ये जगह छोटा सा बस रखा हुआ था, इसको भी हमने यूज़ कर लिया। कभी मेरी बेटी यहाँ भी पढ़ती है बैठकर। और ये है टीवी लगा। और ये कबर्ड, पहले हम इसी में कपड़े रखा करते थे, लेकिन अभी ब्लैंकेट वगैरह सब या चादर वादर हम रख देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसमें कबर्ड बना हुआ है। और ये है मेरी लाइट, जिससे मैं शूट करती हूँ। और ये मेरी बेटी ने सब फ्लैग वगैरह बनाया है, तो वो वहाँ पे सजा कर उसने रखा है। और यहाँ भी है काफ़ी बड़ा सा विंडो, जो कि फिर वही बात, आपको अभी नहीं दिखेगा कुछ ज़्यादा रात को। तो ये देखिए फ्लैट्स वगैरह बिल्डिंग्स दिख रही हैं जिसकी लाइट जल रही है। कभी दिन में दिखाऊंगी तो वाकई बहुत अच्छा लगता है यहाँ से। और कितनी बार मैंने शूट किया होगा तो आप लोगों ने देखा ही होगा, है ना। तो ये था मेरा छोटा 1 BHK फ्लैट, रेंट का है, मुंबई में है। और मुंबई में फ्लैट्स गाइस बहुत कॉस्टली होते हैं, रेंट भी। तो आप समझ सकते हैं कि लाइफ है, हर चीज़ मैनेज करना पड़ता है। तो आई होप कि आपको हमारा ये होम टूर ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर कोई कमी रह गई हो तो आप मुझे आइडिया दे सकते हैं इसमें चेंजेस लाने के लिए। लेकिन फ़िलहाल मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो घर है ये रेंट पे है, आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा। तो रेंट पे होने की वजह से हम बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं रखना चाहते, क्योंकि कहीं शिफ्ट करना पड़े या फिर चीज़ें क्या होती है, आप जितनी भी ज़्यादा, पहले हमारे पास सोफ़ा वगैरह था, तो जब मेरी बेटी हुई थी तो मैंने हटा दिया, बिकॉज 1 BHK फ्लैट, और उसमें अगर आप बहुत ज़्यादा फर्नीचर्स रखते हो तो बच्चों को खेलने की जगह नहीं होती, तो इसलिए हम फर्नीचर्स बहुत कम रखते हैं। एंड शिफ्टिंग में वो चीज़ें बहुत टूट फूट जाती है, हमारा बहुत नुकसान हो चुका है। ये आज से नहीं, काफ़ी सालों
से हम रह रहे हैं और मैं यही कहूँगी कि चीज़ें आजकल बहुत कॉस्टली होती है। तो मैं बस वेट कर रही हूँ कि जब हमारा खुद का फ्लैट होगा तो उसमें मैं सारी चीज़ें अपने मुताबिक खुद से फर्नीचर्स को बनवाऊँगी। तो उस हिसाब से काम चलाने के लिए और अच्छा दिखने के लिए मैंने जिस तरीके से हो सकता है मैंने अपने घर को सजाया और संवारा। तो आई होप कि अगर ये आप लोग को पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे डेली व्लॉग के लिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।